एक छोटे से गांव में एक प्राचीन कब्रिस्तान था जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यह कब्रिस्तान गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात के समय। कब्रिस्तान में एक पुराना पत्थर का क्रॉस था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। एक रात जब घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, गांव के दो दोस्त अजय और विवेक ने इस कब्रिस्तान में जाने का निर्णय लिया। वे दोनों बहुत बहादुर थे और किसी भी डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही भयानक और सन्नाटे से भरा हुआ था। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। कोहरे में से उन्हें क्रॉस का धुंधला रूप दिखाई दिया। विवेक ने कहा, चलो क्रॉस के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। अजय ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे क्रॉस की ओर बढ़ने लगे। जब वे क्रॉस के करीब पहुंचे तो अचानक उन्हें किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरे के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। अचानक क्रॉस के पास की एक कब्र से हलचल होने लगी। दोनों ने डर कर एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखी। अचानक एक धुंधली परछाई कब्र से बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधे अजय और विवेक की ओर बढ़ रही थी। दोनों ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए थे। परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अजय ने कांपते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बस यहां देखने आए थे। परछाई ने कहा, यह क्रॉस शापित है और जो भी इसकी ओर देखता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। तभी विवेक को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि अगर कभी भूत या परछाई का सामना हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। उसने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू किया और अजय ने भी उसका साथ दिया। भगवान का नाम सुनते ही परछाई चिल्लाई और कोहरे में गायब हो गई। चारों ओर का माहौल अचानक शांत हो गया। दोनों दोस्तों ने तुरंत वहां से भागकर गांव वापस जाने का फैसला किया। गांव लौटने पर उन्होंने गांव वालों को अपनी भयानक कहानी सुनाई। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उस कब्रिस्तान के पास कभी न जाने की कसम खाई। उस रात के बाद अजय और विवेक ने भी कभी उस कब्रिस्तान का रुख नहीं किया और हमेशा भगवान का नाम याद रखा।